कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप करने से हरदम तुम डरते रहो। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। तेरे गज की तरह से सुनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। साग विदुर के जैसे खिलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। सुख में भूलो नहीं, दुख में रो नहीं, अपने दिल से प्रभु को बिसारो नहीं। माया जालों को दिल से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। दया आएगी उनको कभी न कभी, दास पाएगा दर्शन कभी न कभी। यही विश्वास अपने दिल में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। सांप भी आए अनाथों का तू नाथ है, अपने भक्तों के रहता तू पास है। मन को विषयों के विष से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप करने से हरदम तुम डरते रहो। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। वासुदेवाय सज्जनों, अब इस अध्याय में नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव की कथा है और हिरण्यकश्यपु के वध की कथा है। सीधा कथा की तरफ चलते हैं बिना देर किए। मार्कंडेय जी बोले, तदनंतर प्रहलाद को लौटा देख करके जिन्हें महासागर में डाला गया था, वे दैत्य बड़े विस्मित हो गए। उन्होंने तुरंत यह समाचार हिरण्यकश्यपु को दे दिया। उन्हें स्वस्थ लौटा सुन दैत्यराज व्याकुल हो उठा और क्रोध में मृत्यु के अधीन होकर बोला, उसे यहाँ बुला लाओ। असुरों के द्वारा बुरी तरह से पकड़कर लाए जाने पर दिव्य दृष्टि वाले प्रहलाद ने सिंहासन पर बैठे हुए अपने पिता दैत्यराज हिरण्यकश्यप को देखा। उनकी मृत्यु निकट थी, उसका तेज बहुत बढ़ा हुआ था, उसके आभूषण नील प्रभायुक्त मणिकायों की कांति से आच्छन्न थे, अतएव धूम युक्त फैली हुई अग्नि के समान शोभित हो रहा था। वह ऊंचे सिंहासन पर विराजमान था। उसे मेघ के समान काले दाढ़ों के कारण विकराल भयानक कुमार्गदर्शी यमदूतों के सामने क्रूर दैत्य घेरे हुए खड़े थे। प्रहलाद जी ने दूर से ही अपने पिता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और खड़े हो गए। तब मृत्यु के निकट पहुंचने वाले की भांति क्रोध में करने वाले उस दुष्ट ने भगवत भक्त पुत्र को उच्च स्वर से डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू मेरा यह अंतिम अटल वचन सुन, इसके बाद मैं तुझसे कुछ न कहूँगा। इसे सुनकर तेरी जैसा हो ऐसा ही करना। यह कर करके चंद्रहास नामक अपनी अद्भुत तलवार खींच ली और उसने तलवार चलाते हुए पुनः प्रहलाद से कहा, रे मूढ़, तेरा विष्णु कहाँ है? आज वह तेरी रक्षा करे। तूने कहा था कि वह सर्वत्र है, फिर इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता? यदि तेरे विष्णु को इस खंभे के भीतर देख सकूंगा तब तो तुझे नहीं मारूंगा। यदि ऐसा न हुआ तो इस तलवार से तेरे 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। प्रहलाद ने भी ऐसी बात देखकर परमेश्वर का ध्यान किया और पहले
कहे हुए उनके वचनों को याद करके हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। इतने में ही दैत्यनंदन प्रहलाद ने देखा कि वह दर्पण के समान स्वच्छ खंभा जो अभी तक खड़ा था दैत्यराज की तलवार के आघात से फट पड़ा और उसके भीतर अनेक योजन विस्तार वाला अत्यंत रौद्र महाकाय नरसिंह रूप दिखाई दिया, जो दानवों को भयभीत करने वाला था। उनके बड़े बड़े नेत्र, विशाल मुख, बड़ी बड़ी दाढ़ें और बड़ी लंबी लंबी भुजाएं थी। उनके नख नाखून बहुत बड़े और पैर विशाल थे। उनका मुख कालाग्नि के समान देदीप्यमान हो रहा था। जबड़े कान तक फैले हुए थे, बहुत भयानक दिखाई देते थे। इस प्रकार कृत्य में नारसिंहम तुयो विष्णु स्त्री विक्रम नरसिंहम स्वमध्य निर्गतम प्रणाद च। इस प्रकार नरसिंह रूप धारण करके त्रिविक्रम भगवान विष्णु खंभे के भीतर से निकल पड़े और बड़े जोर से दहाड़ने लगे। नाद श्रवणा दैत्या नरसिंहमवेष्टयन् तान् हत्वा सकलास्तत्र स्व पौरुष पराक्रमात् बभज्य च सभां दिव्यां हिरण्यकश्यपिनो नृपः वरयासुरभ्येति नरसिंहं महाभटा ते तु राजन्षादेव नरसिंहेन वै हताः ततः शस्त्राणि वर्षन्ति नरसिंहं प्रतिपानि च स तु क्षणेन भगवान् हत्वा तद्बलोजसाननाद च महानादं दिशा शब्देन पूरयत। हे नरेश्वर, यह गर्जना सुनकर दैत्यों ने भगवान नरसिंह को घेर लिया। तब उन्होंने अपने पौरुष पराक्रम से उन सबको मौत के घाट उतार दिया। हिरण्यकश्यप का दिव्य सभा भवन नष्ट कर दिया। उस समय जिन महाभटों ने निकट आकर नरसिंह जी को रोका, उन सबको उन्होंने क्षण भर में मार डाला। इसके बाद प्रतापी नरसिंह भगवान पर असुर सैनिक अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। भगवान नरसिंह क्षण भर में ही अपने तेज से समस्त दैत्यों का संहार कर दिया। दिशाओं को अपनी गर्जना से गुंजाते हुए भयंकर सिंहनाद करने लगे। दैत्यों के महाराजान महिषासुर महासुर हिरण्यकश्यप उन्हें हाथ में शस्त्र लिए हुए 88,000 सैनिकों को नृसिंह देव से लड़ने की आज्ञा दी। असुरों ने भी आकर भगवान की ओर से घेर लिया। युद्ध लड़ते हुए भगवान उन सभी का वध करके पुनः सिंहनाद करने लगे। उन्होंने हिरण्यकश्यप के दूसरे सुंदर सभा भवन को भी नष्ट कर डाला। अपने भेजे हुए असुरों को भी मारा गया जान क्रोध से लाल आंख करके माया महाबली हिरण्यकश्यप स्वयं बाहर निकला। बलाभिमानी दानवों से बोला, अरे इसे पकड़ो, मार डालो। इस प्रकार कहते हुए हिरण्यकश्यप सामने ही युद्ध करने वाले उन महान असुरों का रण में संहार करके भगवान नरसिंह गरजने लगे। तब मरने से बचे हुए दैत्य दसों दिशाओं में भाग खड़े हुए। जब तक सूर्यदेव अस्ताचल की ओर नहीं चले गए, तब तक भगवान नरसिंह उसके अपने साथ युद्ध करने वाले हजारों करोड़ दैत्यों का संहार करते रहे। किंतु जब सूर्य डूबने लगे, तब महाबली भगवान नरसिंह ने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके हिरण्यकश्यप को बड़े वेग से बलपूर्वक पकड़ लिया। शस्त्रास्त्र चतुरम हिरण्यकश्यपु जवाद प्रगृहतु बलाद्राजन नरसिंहो महाबल संध्या काले गृहद्वारी स्थितोरौ स्थाप्य तम रिपुम वज्रतुल्य महोरस्कम हिरण्यकश्यपु रुषा नखै किशलमिव दारयत्याह सोऽसुरः। फिर संध्या के समय घर के दरवाजे पर बैठकर वज्र के समान कठोर विशाल वक्ष वाले शत्रु हिरण्यकश्यप को अपने जांघों पर गिराकर भगवान नरसिंह रोषपूर्वक नखों से पत्ते की भांति उसे विदीर्ण करने लगे। उस महान असुर से ने जीवन से निराश होकर कहा, हाय ओम नमो भगवते वाय। युद्ध के समय देवराज इंद्र के वाहन गजराज ऐरावत के मूसल पर जैसे दांत टकटका करके टुकड़े टुकड़े हो गए थे, वहाँ पिनाकपाणी महादेव के फरसे की तीखी धार से कुंठित हो गई थी। वही मेरा वक्षस्थल इस समय नरसिंह के नखों द्वारा फाड़ा जा रहा है। यह सच है, जब भाग्य खोटा हो जाता है तब तिनका भी प्रायः अनादर करने लगता है। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु इस प्रकार कह ही रहा था कि भगवान नरसिंह ने उसका हृदय देश देश विदीर्ण कर डाला। ठीक इसी तरह जैसे हाथी कमल के पत्ते को अनायास से
ही छिन्न भिन्न कर देता है। उसके शरीर के दोनों टुकड़े महात्मा नरसिंह के नक्श के छेद में घुस कर छिप गए थे। तब भगवान सब ओर देखकर अत्यंत विस्मय हो सोचने लगे, यह दुष्ट कहाँ चला गया? जान पड़ता है मेरा यह सारा उद्योग ही व्यर्थ न हो गया हो। महाबली नरसिंह इस प्रकार चिंता में पड़कर अपने दोनों हाथों को बड़े जोर से झाड़ने लगे। फिर तो वे दोनों टुकड़े उन भगवान के नक्श छिद्र से निकलकर भूमि पर गिर पड़े। वे कुचलकर धूल कण के समान हो गए। यह देख रोषहीन हो वे परमेश्वर हंसने लगे। इसी समय ब्रह्मादि सभी देवता अत्यंत प्रसन्न होकर के आए और भगवान नरसिंह के मस्तक पर फूलों की वर्षा करने लगे। पास आकर उन सब ने प्रभु नरसिंह का पूजन किया। ब्रह्मा च दैत्यराजानं प्रह्लादभिषेचयत् धर्मं धर्मे रति समस्तानां जननां भवत् तदा इंद्रोऽपि सर्वदेवेस्तु हरिणां स्थापितो दिवि नरसिंहो भगवान् सर्वलोकहिताय वै श्रीशैलशिखरं प्राप्य विस्तृतं सुरपूजितः हितो भक्तिहितार्थाय भक्तानां क्षयाय च। तदनंतर ब्रह्मा जी ने प्रह्लाद को दैत्यों के राजा के पद पर अभिषिक्त किया। समस्त प्राणियों का धर्म में अनुराग हो गया। संपूर्ण देवताओं सहित भगवान विष्णु इंद्र को स्वर्ग के राज पर स्थापित किया। भगवान नरसिंह भी संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए श्री शैल के शिखर पर जा पहुँचे। वहाँ देवताओं से पूजित हुए प्रसिद्ध को प्राप्त हुए। वे भक्तों का हित अभक्तों का नाश करने के लिए वहीं रहने लगे। हे नृपश्रेष्ठ, जो मनुष्य भगवान नरसिंह के इस महात्म को पढ़ता अथवा सुनता है वह सब पापों से मुक्त होता है। नर हो या नारी, जो भी इस उत्तम व्याख्यान को सुनता है वह दुष्टों का संग करने के दोष से, दुख से, शोक से एवं वैधव्य के कारण कष्ट से छुटकारा पा जाता है। जो दुष्ट स्वभाव वाला, दुराचारी, दुष्ट संतान वाला, दूषित कर्म वाला, आचरण करने वाला, अधर्मात्मा, विषय भोगी हो, वह मनुष्य भी इसका श्रवण करने से शुद्ध हो जाता है। मनुष्य लोक पूजित देवेश्वर भगवान श्री हरि पूर्व काल में चराचर जगत के हित के लिए अपनी माया से भयानक आकार वाला नरसिंह रूप धारण करके दुखदायी दैत्य हिरण्यकश्यपु को नखों द्वारा नष्ट कर दिया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।